उनके घर की छत पर रात को कोई दौड़ता रहता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी होने वाली है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। ये स्टोरी है प्रीति की फैमिली की। प्रीति 12th में पढ़ा करती थी। वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। उनके सामने ही एक पड़ोसी रहा करते थे। उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उनके पड़ोसी का एक बेटा भी 12th क्लास में ही पढ़ता था और दोनों ने ही साथ में 12वीं के एग्ज़ाम बोर्ड दिए थे। ये उड़ीसा में रहा करते थे। इन दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती ही ऐसे बरकरार चल रही थी। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये दोनों फैमिली सोचती है कि क्यों ना हम एक छोटी सी ट्रिप लेकर आए। बच्चों ने इतना जो पढ़ा है उनका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। वो अपनी एक रोड ट्रिप पर चले जाते हैं। एक कार में प्रीति की फैमिली थी और एक कार में उनकी पड़ोसियों की फैमिली थी। वो साथ में ड्राइव करते हुए जा रहे थे। कभी प्रीति की फैमिली की कार आगे होती तो कभी उनकी पड़ोसियों की फैमिली की कार आगे होती। ऐसे ही एंजॉय करते हुए प्रीति और उनके पड़ोसी की फैमिली साथ में जा रहे थे। लेकिन तभी प्रीति की फैमिली की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो जाती है और उनका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। प्रीति की मम्मी का पैर फ्रैक्चर आ जाता है और प्रीति के पापा के सर पर चोट लग जाती है। उनके पड़ोसी जल्दी से प्रीति की फैमिली को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो भगवान का थैंक यू बोलते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट आई है जो कि ठीक हो जाएगी। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद प्रीति के पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद से ही प्रीति की फैमिली के साथ एक अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। उनके घर की छत पर रात को कोई दौड़ता रहता था। ऐसी आवाजें आती थी जैसे कि उनकी छत पर कोई छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा हो। उन्हें लगा कि चोर है। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और फिर वो आवाज़ें आनी भी बंद हो गई थी। अगली रात को जैसे ही 12:15 बजते हैं, फिर से उनकी छत पर पत्थर गिरने की आवाज़ आने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि आज फिर से वो चोर आ गया है। वो फिर से ऊपर जाकर देखते हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी छत पर छोटे छोटे पत्थर दिखाई दिए। वो सोचते हैं कि ये कैसा चोर है जो ना कोई चोरी कर रहा है और छत पर पत्थर गिर कर जा रहा है। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी। ना ही उनके घर पर कोई चोरी हुई थी और ना ही ऐसी घटना कोई आस पड़ोस में हुई थी, तो पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाती है। यही सेम घटना कोई नहीं मिलता था। स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि ये शायद कोई चोर है, लेकिन वहाँ पर कोई चोर भी नहीं था और ना ही ऐसी कोई चोरी हो रही थी। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। फिर आती है प्रीति के मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना घर में एक हवन कराए। हवन कराने के लिए घर में पंडित को बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही पंडित जी अंदर आने वाले होते हैं, वो मेन एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं और वो घर के अंदर देखने लगते हैं। प्रीति के पेरेंट्स से वो बोलते हैं कि मुझे इस घर में बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। प्रीति के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि ऐसी क्या बुरी शक्ति है पंडित जी, यहाँ पर तो सब नॉर्मल है। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित जी उनके घर में एक पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो कुछ ढूंढने लगते हैं। जैसे ही सामान को हटाकर वो सबसे नीचे देखते हैं, वहाँ पर उन्हें एक सामान नज़र आता है। उसमें एक ब्लैक गुड़िया थी जिसके ना ही हाथ थे, ना ही पैर थे और ना ही उसका कोई सिर था और वो पूरे काले कपड़े में लपेटी हुई थी। प्रीति के पापा उस गुड़िया को उठाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि जल्दी इस गुड़िया को फेंको, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसी के साथ साथ वहाँ पर उन्हें कुछ और चीज़ें भी मिली थी। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कराया हुआ है। प्रीति के पेरेंट्स बोलते हैं कि पंडित जी ऐसा कौन ही कर सकता है। तब उनका शक उनके एक पड़ोसियों पर जाता है जिनके साथ उनकी बनती नहीं थी। तो वो सोचते हैं उन्होंने ही हम पर ब्लैक मैजिक कराया होगा। जब ये बात प्रीति के सामने वाले पड़ोसियों को पता चलती है, जो पड़ोसी थी वो एक कपूर फैमिली थी, तो अब से उन्हें हम कपूर फैमिली के नाम से बुलाएंगे। जब कपूर फैमिली को ये बात पता चलती है तो वो भी अपने घर में चेक करते हैं कि कहीं हम पर तो ब्लैक मैजिक नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके घर पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ये सिर्फ प्रीति के घर पर ही मिली थी। आखिर ये ब्लैक मैजिक किसने किया था, ये शक सभी को होता है, लेकिन प्रीति की फैमिली सोचती है कि ये पड़ोस में रह रही फैमिली ने किया है जिनके साथ उनकी अच्छी बनती नहीं थी। लेकिन पंडित जी कुछ और ही बताते हैं। जब प्रीति घर से कपूर फैमिली चली जाती है, तब पंडित जी बताते हैं कि उन पर ब्लैक मैजिक असल में कपूर फैमिली ने ही किया था। ये सुनकर प्रीति की फैमिली हैरान हो जाती है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि कपूर फैमिली उन पर कोई ब्लैक मैजिक कर भी सकती है।
लेकिन पंडित जी बोलते हैं मैं इसका सबूत भी दिखा सकता हूँ। पंडित जी प्रीति की फैमिली के साथ कपूर फैमिली के घर पर जाते हैं। वहाँ जाकर प्रीति के पेरेंट्स उनकी फैमिली से बात करते हैं और बोलते हैं कि देखो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन पंडित जी बोल रहे हैं कि आपने हम पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये बात सुनकर कपूर फैमिली वाली आंटी एकदम से डर जाती है और वो मना करने लगती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। पंडित जी बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं एक जगह बताऊंगा, वहाँ पर जाकर देखेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। लेकिन कपूर वाली आंटी बिल्कुल मना कर देती है। पंडित जी बोलते हैं अगर आप झूठे नहीं हो तो मुझे चेक करने दो। पंडित जी जबरदस्ती उस जगह पर जाते हैं और वहाँ जब चेक किया जाता है वहाँ पर उस गुड़िया के बाकी पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि उसका सिर, उसका हाथ और उसका पैर, जो कि प्रीति के घर पर नहीं थे। और तब ये प्रूफ उन्हें मिल जाता है कि असल में कपूर फैमिली ने ही उन पर ब्लैक मैजिक किया था। पंडित जी ये भी बताते हैं कि ये ब्लैक मैजिक की शुरुआत तब से हुई थी जब से आपका एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट भी कपूर फैमिली ने ही कराया था क्योंकि ये आपसे जलते थे। अब कपूर फैमिली जलती किस बात से थी कि प्रीति की फैमिली पहले बहुत लो थी, लेकिन उनके बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण उनकी फैमिली कपूर फैमिली से ज़्यादा अमीर हो जाती है, जिस कारण वो जलने लग जाते हैं और उन पर ब्लैक मैजिक कराया जाता है जिससे वो घर में शांति से ना रह सके। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, एक क्लोज फ्रेंड ही आप पर ब्लैक मैजिक करा सकता है, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।